एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाता है, विद्यार्थियों की उपलब्धि को स्तर को बढ़ाता है, विद्यालय के परंपरागत रूढ़िवादी तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त करता है, शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन हेतु सुझाव देता है, शिक्षक और छात्रों को कक्षागत समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का पूर्णतः विकास करना, विद्यालय के विद्यार्थियों अध्यापकों को उनकी कमियों को बतलाना, उन्नति हेतु प्रेरित करना, पाठ्यक्रम विद्यालय प्रबंधन सीखने की विधियों में सुधार करना। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। नंबर 1, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें समय अधिक नहीं लगता है, इसका स्वरूप प्रयोगात्मक है, यह अनेक प्रस्तुतियों पर आधारित है, यह विद्यालय की वास्तविक स्थिति या सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव है, इसकी खोजें व्यवहारिक रूप से काफ़ी हद तक सफल होती हैं। इस अनुसंधान में विद्यालय के अध्यापक, प्रशासक या फिर विश्वविद्यालय के व्याख्याता एक दूसरे के सहयोग व सहायता से कार्य करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान केंद्रीकरण की मूलभूत प्रवृत्ति का विलोप करती है। यह शिक्षा जगत में प्रतिदिन की उत्पन्न समस्याओं को शीघ्र हल कर देती है। क्रियात्मक अनुसंधान करने वाले व्यक्ति प्राय अपनी विधियों में कुछ न कुछ परिवर्तन करने के लिए आतुर रहते हैं। नया परिवर्तन। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र: कक्षा शिक्षण विधियों, युक्तियों में सुधार लाना, अध्यापकों द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य को प्रभावशाली बनाना, अनुशासन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करना, बर्तनी अशुद्धि की समस्याओं को पहचान करते उन्हें दूर करना, परीक्षा संबंधी समस्याओं से संबंधित क्षेत्र, विद्यालय संगठन तथा प्रशासन संबंधी समस्याओं का क्षेत्र। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। क्रियात्मक अनुसंधान के 6 सोपान हैं। नंबर 1, समस्या का चयन करना एवं उसे परिभाषित करना। सर्वप्रथम समस्या के क्षेत्र को पहचाना जाता है तो उसे परिभाषित किया जाता है। यह अध्यापक की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। नंबर 2, परिकल्पना का निर्माण। समस्या के लिए संभावित समाधान दिए जाते हैं, उन्हें परिकल्पना कहते हैं। नंबर 3, शोध की रूपरेखा तैयार करना, निर्धारित करना। क्रियात्मक परिकल्पना उसकी समस्या का संभावित समाधान होता है, इसलिए इनकी पुष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। एक समय में एक ही क्रिया परिकल्पना की पुष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा अत्यधिक लचीली होती है। इसके प्रमुख 4 पक्ष हैं: प्रथम क्रियाएं, द्वितीय विधि, तृतीय साधन, चतुर्थ समय। न्यायदर्श, सैंपल का चयन तथा डेटा का संकलन। क्रियात्मक अनुसंधान के संपादन हेतु शोध कार्य अपने निरीक्षण के आधार पर आंकड़ों का संकलन करता है। डेटा एनालिसिस, आंकड़ों को जब तक सांख्यिकी के आधार पर विश्लेषित नहीं किया जाता है तब तक वे अपना अर्थ नहीं देते, इससे सरल सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं। सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन, इसमें आंकड़ों के विश्लेषण के परिणामों के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादित किया जाता है। निष्कर्ष सैद्धांतिक होने के बजाय व्यवहारिक अधिक होते हैं। एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान 7 हैं। नंबर 1, समस्या का ज्ञान होना, समस्या पर विचार करके कारण को जानना, योजना का चयन, उपकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों को संग्रहित करना, विधियों का निर्माण करना, योजनाओं का क्रियान्वयन तथा प्रमाणों का संकलन करना, तथ्यों पर निष्कर्ष निकालना, अन्य के परिणाम के विषय में सोचना। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं? NCERT, RSCERT, RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, DERF डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल रिसर्च फॉर्म, DERF DERF, SSS सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। क्रियात्मक अनुसंधान में किए गए प्रयोग पूर्ण रूपेण वास्तविक परिवर्तन लाने में सार्थक होते हैं। समस्याओं के निदान के इसको अपनाया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में जनतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने पर अत्यधिक बल देता है। यह रूढ़िवादी तथा परंपरागत पूर्ण रूपेण खंडन करता है।
ये विद्यालय संपूर्ण यांत्रिक वातावरण को समाप्त करता है। ये विद्यालय अध्यापकों के प्रदान नित्य दैनिक अनुभव को सीमित करता है, कम करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये विद्यालय के प्रबंधकों और विद्यार्थियों निरीक्षकों की समस्याओं का समाधान करता है। इस प्रकार अनुसंधान को प्रयोग पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यक्रमांतर व सहगामी क्रियाओं के साथ किया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान में सफलता के अच्छे आसार हैं। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सुझाव: योजना की रूपरेखा पूर्णतः विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठता, मितव्यता पर आधारित होनी चाहिए। अध्यापक का किसी समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। समस्या का रूप वास्तविक हो। शिक्षण के स्तर की उन्नति एवं गुणात्मक विकास की योजना वास्तविक प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। क्रियात्मक परिकल्पनाओं की सार्थक पुष्टि करने से विद्यालय के अन्य कारणों में बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए।